दोस्तों कल एमपीपीएससी के प्रीलिम्स का पेपर कंप्लीट हुआ। इस बार काफी सारी चीजें आपको नई देखने को भी मिली हो, चाहे वो एग्जाम में जाने की प्रोसेस हो, नेगेटिव मार्किंग हो, पेपर का लेवल हो। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल जो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर कट ऑफ क्या जा सकता है, क्या माने हम कि मेंस में हमारा बुलावा आ सकता है, नहीं आ सकता है, या फिर कब तक मेंस हो सकता है। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, इन सब का सटीक जवाब आपको मिलेगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पेपर में आज जो खबर आई है। इस बार मैंने पहले भी वीडियो बना के आपको बताया था कि पिछले साल के मुकाबले इस साल फॉर्म भरने वालों की संख्या भी बढ़ी है और इस साल एग्जाम देने वालों की संख्या भी बढ़ी है। यहां पर आप अगर पढ़ेंगे, पहला तो इस बार आयोग ने सिक्योरिटी को लेकर और चीटिंग ना हो इसको लेकर काफी सारे बदलाव करे हैं। जो आपने जिन्होंने एग्जाम दिया उन्हें पता ही है कि क्या बदलाव हुए हैं। तो इस बार यह है भाई कि टोटल 1,35,000 बच्चे वो हैं जिन्होंने फॉर्म भरे थे और इस बार की जो उपस्थिति रही है वो 72% रही है, 72% रही है। और अगर पिछली 25 परीक्षाओं का एवरेज देखें तो उपस्थिति यानी प्रेजेंस जो है वो 50-50 थी, लेकिन इस बार 72% ओवरऑल अटेंडेंस रही है, यानी स्टूडेंट्स काफी सारे इस बार एग्जाम देने पहुंचे हैं। मतलब मैंने जो सारा अनुमान लगाया वो यही है कि इस बार सिंसेरिटी का अगर आप देखें, नेगेटिव मार्किंग को लेकर शुरू में काफी सारी चीजें थी लेकिन किसी भी चीज का कोई असर नहीं हुआ और उतनी ही सीरियसनेस के साथ, बल्कि पिछली परीक्षाओं के एवरेज से सीरियसनेस को देखें तो इस साल ज्यादा स्टूडेंट्स एग्जाम देने पहुंचे हैं, है ना। तो ये सारी चीजें यहां पे लिखी हुई है। इंदौर में हालांकि अटेंडेंस जो है वो कम रही, 55%, 55% एब्सेंट रहे, यानी 45% बच्चे ही परीक्षा देने इंदौर सेंटर में आए हैं। हाईटेक रूम से मॉनिटरिंग थी। और नेगेटिव मार्किंग का क्या इंपैक्ट रहा है तो उस बात को भी अगर हम समझें तो जो हमारी टीम ने भी एनालिसिस किया, एग्जाम सेंटर पे भी स्टूडेंट से बातचीत करी है, सो जिनकी पढ़ाई बहुत अच्छी थी, ठीक ठाक थी, कुछ तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते ही हैं कि भाई बहुत अच्छे नंबर लाए, लेकिन अगर हम एक उन स्टूडेंट्स की बात करें जो एक अच्छे लेवल पर हैं और जिन्होंने जो पढ़ा है, बहुत मेहनत करी है, पिछले कई समय से तैयारी कर रहे हैं, तो लगभग 70-80% तक पेपर को अटेम्प्ट करने की उन्होंने कोशिश करी है। यानी 10 से 20% नेगेटिव मार्किंग के कारण उन्होंने छोड़ा है और कई सारे सवाल एक अच्छे लेवल के भी थे। और यही यहां पे भी लिखा हुआ है कि औसत 80% तक प्रश्न हल किए हैं, कठिन प्रश्न छोड़ दिए हैं और नेगेटिव मार्किंग होने के कारण। और आपका मेंस कब हो सकता है, तो जैसा हर बार होता है कि लगभग 1 महीने 1.5 महीने के अंदर रिजल्ट आ जाता है, तो आने वाले 45 दिनों के अंदर आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। आंसर की तो अभी बहुत जल्द जारी हो जाएगी आयोग की तरफ से, जो ऑफिशियल है वो तो आपको भी देखने को मिल ही जाएगी। तो लगभग पेपर में यह अनुमान दिया गया है कि 5 जून के आसपास या उसके पहले रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा और सितंबर में आपके मेंस होने की संभावना है। तो आज हम कट ऑफ पे भी बात करेंगे, अगर आप उसके आसपास हैं तो आप मेंस के लिए भी तैयारी कर सकते हैं। और यही सारी बातें अलग अलग न्यूज़पेपर में भी लिखी हुई हमने देखी। तो इस बार राज्य सेवा के 156 पद थे, वन सेवा के 30 थे और 1,35,000 बच्चों में 72%, लगभग 97-98 हजार लोग इस बार परीक्षा देने पहुंचे हैं। ठीक है। और कल का ये दोनों शिफ्ट का एनालिसिस है, ये मॉर्निंग शिफ्ट का है, ये आपकी सेकंड शिफ्ट का है। और इसके बाद हमारे सारे टीचर्स ने एनालिसिस भी बहुत अच्छे से आप लोगों को कराया है ना। ये एनालिसिस है जिसमें सारे आपके पेपर्स के जो क्वेश्चंस हैं वो हमने सॉल्व कराए हैं, इसको आप लोग जरूर देखिएगा, है ना, अगर आपको कहीं डाउट है। और हमने शाम को ही आंसर की भी डाल दी थी, तो आपको आंसर की भी विनर्स के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो आप जब द विनर्स इंस्टीट्यूट ऑफिशियल पे जाओगे तो ये आंसर की है, आपने शायद अब तक देख भी ली होगी, मैच कर लिया होगा, नहीं तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है। अब अगर हम पिछले 2021 से 2025 तक की बात करें तो अलग अलग था भाई। अगर केवल यूआर को पकड़े तो 154 था, पहले 2 नंबर का एक प्रश्न होता था, 200 नंबर का पेपर होता था, आप जानते ही हैं। तो 154 था, फिर 160, 158 2022 में गया, फिर 162 2024 में, 160 2025 में थोड़ा सा कम हुआ 158। पर बात वही है कि 100 प्रश्न और 200 नंबर का आपका पेपर था। पदों की संख्या भी लगातार पहले ठीक ठाक थी, फिर कम होते गई। तो बहुत सारा विचार करके, सारे टीचर्स से डिस्कस करके, स्टूडेंट्स के फीडबैक्स, सारी चीजों को एनालाइज करके जो कट ऑफ की संभावना इस बार हमें लग रही है, और फिर से मैं क्लियर कर दूं कि ये सिर्फ एक अनुमान है, लेकिन अनुमान
केवल ऐसे नहीं कि बस कुछ भी हमें कट ऑफ बनाना है तो हमने बना दिया। आप भी अगर थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश करेंगे तो जितनी भी चीजों की पॉसिबिलिटी हो सकती है उन सबका ध्यान रख के हमने एक लगभग अनुमान के आधार पर कट ऑफ तैयार किया है कि हाँ, इस जिस प्रकार का पेपर है, जिस प्रकार की नेगेटिव मार्किंग का इंपैक्ट है, अटेम्प्ट जो सबने थोड़े कम करे हैं, पेपर का जो लेवल क्वेश्चंस आपको देखने को मिले, इन सब का ध्यान में रख के हमने कट ऑफ यहां पे तैयार किया है। और क्योंकि कट ऑफ आपके 300 मार्क्स पे जाता है तो हमने 300 में से आपके लिए तैयार किया है। लेकिन हमने थोड़ा सा 5 क्वेश्चंस का मार्जिन भी रखा है कि 5 क्वेश्चंस के मार्क्स, क्योंकि 5 क्वेश्चंस यानी आप समझो कि एक प्रश्न 3 नंबर का, तो आपके प्लस या -15 मार्क्स भी यहां पर हो सकते हैं। उस रेंज को हमने यहां पे रखा है। तो हमारा यह अनुमान है कि 2026 के इस पेपर का यूआर का कट ऑफ 210 के आसपास जा सकता है। ठीक है, अब 210 में हमने ±15 लिया है, यानी आप ये समझो कि 195 से लेकर आप इसको थोड़ा और आगे लेकर जाएं तो ये 225 के आसपास हो सकता है। आपको यहां पे जरूर लग सकता है कि 15 नंबर का मार्जिन कौन लेके चलता है, पर 15 को अगर आप 5 प्रश्न देखेंगे, 5 क्वेश्चंस का एग्जैक्ट तो हम बता नहीं सकते, भगवान तो है नहीं, ना आयोग है हम, तो एक अनुमान सिर्फ इसलिए कि भाई ये एक रेंज हो सकती है, इस आधार पे है ना। हो सकता है कि ये पूरा गलत भी हो जाए, पर जो जनरली हमने हर साल कट ऑफ बताए हैं उसके इसी के इर्द गिर्द चीजें रही है, उसी आधार पे हम आपको बता रहे हैं, है ना। ओबीसी का कट ऑफ जो हमारा अनुमान है वो 204 के आसपास जा सकता है, एससी का 186, एसटी का 174, ईडब्ल्यूएस का 204, और आप जानते हैं कि इस बार 156 पद जो राज्य सेवा के रहे हैं उसके आधार पे। तो ये एक हमारा अनुमान है। आप अपनी कमेंट करके अपनी राय भी और बता सकते हैं, लेकिन सभी में आप 5 क्वेश्चंस का मार्जिन लेकर जरूर चलिएगा, प्लस माइनस का। ठीक है, और बाकी जैसे ही अभी आंसर की जारी होती है, इसके बाद जब रिजल्ट आएगा तब तो हम इस चीज को और अच्छे से एनालिसिस करके आपको बताएंगे ही, लेकिन फिलहाल ये एक हम कह सकते हैं कि भाई इसके आसपास चीजें रह सकती हैं। ठीक है, तो ये एक सवाल आप लोग का काफी आया, तो हमने सोचा एक छोटा सा वीडियो बना के आपको इसकी जानकारी दे सकते हैं, है ना। और जैसा मैंने कहा कि 40-45 दिनों के अंदर रिजल्ट आ जाएगा, तो न्यूज़पेपर में भी कहा है कि 5 जून के आसपास या उससे पहले रिजल्ट आ सकता है, तो वही हम मान के चल सकते हैं। तो ये है फिलहाल सारी जानकारियां। और अगर आप या आपके कोई भी दोस्त भाई बहन अगर पीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, तो ऑनलाइन अगर करना है या ऑफलाइन करना है, तो विनर्स के नए बैचेस अभी शुरू हो ही रहे हैं, मेंस के भी स्पेशल बैचेस हैं। तो अगर आपको ऑफलाइन इंदौर आकर पढ़ाई करनी है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम के सेपरेट बैचेस आपको मिल जाएंगे, और 1 ईयर 3 ईयर दोनों ऑप्शन है। 1 ईयर जो अल्टीमेटली 1 से 1.5 साल का कोर्स होता है, या फिर आप 3 इयर्स का फाउंडेशन ले सकते हो, कॉलेज के साथ साथ आप पीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हो। तो नए बैचेस शुरू हो ही रहे हैं, आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। और ऑनलाइन अगर आपको पढ़ना है तो हिंदी इंग्लिश मीडियम के 1 ईयर के फाउंडेशन बैचेस आपको मिल जाएंगे, और बाकी प्री की मेंस की किताबें भी हैं, बहुत अच्छी किताबें, कंटेंट आपको मिल जाएगा। आप कॉम्बो भी ले सकते हो कि ऑनलाइन कोर्स प्लस किताबों का पूरा सेट आपको मिल जाए। तो ये सब ऑप्शंस विनर्स की एप्लीकेशन पर उपलब्ध हैं, ये आप ले सकते हैं। ठीक है भाई, बाकी कैसा रहा आपका पेपर, क्या चीजें रही, आप अगर और बेटर कमेंट में बता पाएंगे तो शायद हम उनसे चीजों को और बेहतर कर पाएंगे। और कट ऑफ के बारे में आपका क्या सोचना है वो भी आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इतना ही, आप सभी को शुभकामनाएं। अब मेंस में लगना है और हमारी टीम भी तैयार है मेंस के लिए आपके साथ बहुत ज्यादा मेहनत करने के लिए। तो अगले आने वाले वीडियोस में हम उस पर बहुत सारी बातें करेंगे और उसको लेकर बहुत सारी क्लासेस आपके लिए लेकर आएंगे। थैंक यू, जय हिंद।